नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है। इन तीनों टर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, इट इज कंसिस्ट्स ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इस केस के लिए आप क्या ले सकते हैं, एक सिंपल सा बार मैग्नेट ले सकते हैं। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है। अब ये क्या है, अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, ये इसके अंदर दो अनलाइक पोल होंगे जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल होगी और वो सेपरेटेड होंगे स्मॉल डिस्टेंस से। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये साउथ पोल ले लिया, यहाँ पर नॉर्थ पोल ले लिया। अब हमें पता है जितनी भी बार मैग्नेट की ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, ये साउथ और जो नॉर्थ हमारे पोल होते हैं इन ज्योमेट्रिक एंड से थोड़े अंदर होते हैं। तो ये हमारे हो गए अनलाइक पोल। और ये डिस्टेंस इनके बीच का अगर हम देखें, वो डिस्टेंस हम लेते हैं, कितना लेते थे पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, 2L लेते थे। अब ये जो 2L डिस्टेंस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां से लेते थे, मान लीजिए सेंटर से साउथ तक का L और इस सेंटर से नॉर्थ तक का L, तो टोटल 2L लेते थे। कैलकुलेशन के लिए इसको लिया जाता है ताकि सिंपल तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकें। अब ये जो 2L होता है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो ये लेंथ होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक लेंथ की अभी हम बात करेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो गया, टू अनलाइक पोल्स का ये बना होता है, इक्वल स्ट्रेंथ जिनकी होती है, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल है, और सेपरेटेड बाय होता है स्मॉल डिस्टेंस। इसके अंदर आपने बार मैग्नेट का केस लिया, इसके अंदर आप कंपास नीडल का भी केस ले सकते हैं। तो वो भी जो है हमारी एक तरह की मैग्नेटिक डाइपोल ही होती है। डाइपोल का मतलब है जिसके अंदर इक्वल और ऑपोजिट जो है स्ट्रेंथ के हमारे पास पोल हों। तो ये चीज है इसके अंदर। अब अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स की बात करें बार मैग्नेट के, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। जैसे कि हमने ये बात की 2L, तो ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक लेंथ होती है। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है 2L के ऊपर वेक्टर और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, इसलिए इसके ऊपर एरो लगाया गया है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोडक्ट होती है स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। आइदर पोल का मतलब क्या है, चाहे आप साउथ पोल ले लें चाहे आप नॉर्थ पोल ले लें, कोई भी पोल ले लें उसकी स्ट्रेंथ ले लें। मान लीजिए M, हम उसकी स्ट्रेंथ को मान लेते हैं, एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अब मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट हमें पता है कितनी होती है, 2L के बराबर होती है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होती है जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के साथ और उसके ऊपर एरो होता है। अब जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, अगर आप इसका फॉर्मूला लिखें तो वो आप इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल M, यहाँ पर स्मॉल m आ जाएगा और उसके साथ 2L, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, जो पोल की स्ट्रेंथ है किसी की भी, साउथ या नॉर्थ पोल की, और जो मैग्नेटिक लेंथ है मैग्नेट की, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर एरो लगाया गया है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमने देखा मैग्नेटिक जो लेंथ है उसकी भी डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी भी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं इसकी SI यूनिट के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने पोल स्ट्रेंथ को जाना था, यानी कि M को जाना था। उसकी पोल स्ट्रेंथ की जो SI यूनिट थी वो क्या थी हमारे पास, वो एम्पियर मीटर थी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर M की बात करें, एम्पियर जो मीटर है इसकी यूनिट SI, तो यहाँ पर एक और मीटर आ गया इनटू में। तो SI यूनिट अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की देखें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह से जो SI यूनिट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, एम्पियर मीटर स्क्वायर, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये जो तीनों टर्म है काफी इजी हैं, बार मैग्नेट से ही रिलेटेड है, तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।